दोस्तों आपने अपने फोन में कैमरा सेटिंग के अंदर कभी ना कभी HDR के नाम से एक ऑप्शन जरूर देखी होगी, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये क्या है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको HDR ऑप्शन के बारे में ही बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि HDR क्या है। इसका मतलब ये है हाई डायनामिक रेंज। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि डायनामिक रेंज क्या है। तो आपने भी अक्सर ये चीज नोट की होगी कि जब हम किसी ऐसी जगह पर तस्वीर बनाते हैं जहां पर तस्वीर का कुछ हिस्सा छांव में आ रहा होता है और कुछ हिस्सा तेज रोशनी जैसे धूप या तेज लाइट समझ लें, तो ऐसी सिचुएशन में जब तस्वीर आप बनाते हैं तो तस्वीर का जो हिस्सा छांव में था वो ब्लैक सा आपको नजर आता है या मध्यम सा नजर आता है, और तस्वीर के जिस हिस्से में रोशनी ज्यादा होती है तस्वीर का वो हिस्सा ज्यादा शार्प नजर आता है। तो ऐसे हालात में तस्वीर आपको सही नहीं मिल पाती, बेकार सी और मध्यम सी होती है। ये ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों आपका जो कैमरा था वो लाइट के कम से कम लेवल को और लाइट के ज्यादा से ज्यादा लेवल को सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पाया, और कैमरे की डायनामिक रेंज भी ज्यादा वाइड नहीं थी। इसी वजह से आपकी तस्वीर अजीब सी बनी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि HDR क्या काम करता है। तो दोस्तों जिस जगह आपने HDR ऑफ पर तस्वीर बनाई उसी जगह पर जब आप HDR ऑन करके तस्वीर बनाएंगे तो ऐसे में आपके फोन का कैमरा एक नहीं बल्कि 3 दफा उस चीज को कैप्चर करता है। 3 दफा इसलिए कि एक तस्वीर लेता है नॉर्मल जैसे उस कैमरे ने ली पहले डल सी, एक तस्वीर लेता है अपने एक्सपोजर को बहुत ज्यादा बढ़ाकर, मतलब कि अपनी ब्राइटनेस को फुल करके। इससे होता यह है कि तस्वीर का जो हिस्सा छांव में था वो कैमरा अच्छे से कैप्चर कर लेता है, और फिर एक तस्वीर लेता है एक्सपोजर को बहुत ज्यादा कम करके, मतलब कि अपनी ब्राइटनेस को कम करके। इससे यह होता है कि तस्वीर का हिस्सा जो रोशनी में है वहां जो तेज रोशनी मिल रही है उसे बिल्कुल कम करके अच्छे से कैप्चर कर लेता है, और फिर सॉफ्टवेयर की मदद से इन तीनों तस्वीरों को आपस में मिला देता है। ऐसा करने से आपको जो तस्वीर मिलती है वहां आपको धूप में या तेज रोशनी में भी सही नजर आ रहा होता है, और जहां छांव है वहां भी सही नजर आ रहा होता है। और इस HDR की मदद से आपको पूरी तस्वीर में एक जैसी लाइट मिलती है और क्लियर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर है विद HDR और दूसरी तस्वीर है विद आउट HDR। तो आप इस एग्जाम्पल पिक्चर में देखेंगे कि ये एक कैमरे की तस्वीर है और कमरे में एक तरफ से रोशनी आ रही है और अंधेरा भी है। तो आप पहली तस्वीर को देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि कमरे में जहां अंधेरा है वहां से डार्क तस्वीर बनी है, और जहां पर रोशनी है वहां पर चमक सी है। तो आपको क्लियर फोटो नहीं मिलती। ये HDR के साथ पिक्चर ली गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैमरे ने एक तस्वीर में हाईलाइट को एक्सपोज किया और नंबर 3 तस्वीर में शैडोज को एक्सपोज किया, और नंबर 2 तस्वीर में सॉफ्टवेयर की मदद से आपको क्लियर रिजल्ट दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तस्वीर में बिल्कुल हर चीज साफ साफ नजर आ रही है। तो दोस्तों इस ऑप्शन की मदद से आपको तस्वीर में सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से मिलती हैं, जहां छांव है वहां पर भी और जहां अंधेरा है वहां पर भी। अब दोस्तों ये बात कि हमें HDR कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी फंक्शन में किसी की तस्वीर बना रहे होते हैं तो सब्जेक्ट के पीछे बहुत तेज रोशनी होती है, और ऐसे में जिसकी तस्वीर हम खींच रहे होते हैं तेज रोशनी की वजह से तस्वीर में सब्जेक्ट का चेहरा बिल्कुल डार्क सा आता है और आपको समझ नहीं आता कि ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ। आपको कैमरे में सिर्फ पीछे जो तेज रोशनी है वही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नॉर्मल कैमरे से जब पिक्चर बनाई गई तो आपको क्लियर इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स नहीं मिली, लेकिन HDR ऑप्शन के साथ ली गई तस्वीर में आपको क्लियर पिक्चर और सारी डिटेल्स मिल गई, और आपको पूरी पिक्चर में एक जैसी लाइट मिलती है।
और आपको पिक्चर में सब कुछ साफ साफ नजर आता है। तो दोस्तों HDR को आप उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपको आपके फ्रेम में दो अलग अलग लाइट लेवल्स में एक जगह बहुत ज्यादा अंधेरा है और दूसरी जगह बहुत ज्यादा रोशनी है, तो इन दोनों लेवल्स को बराबर करने के लिए आप HDR का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन तस्वीर बना सकते हैं। इसके अलावा आप HDR का इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं जब आपको लैंडस्केप तस्वीर बनानी हो। अब दोस्तों ये बात कि हमें HDR का कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त आप HDR का इस्तेमाल ना करें जब आप किसी हिलती हुई चीज की तस्वीर बनाएं। तो ऐसे में होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि HDR कैमरा 3 तस्वीरों को कैप्चर करता है और सॉफ्टवेयर की मदद से उनको कंबाइन करके आपको फाइनल रिजल्ट देता है। अगर आपका सब्जेक्ट मुसलसल हिल रहा है तो ऐसे में कैमरा जब 3 तस्वीरों को कैप्चर करके प्रोसेस करेगा तो आपको सब्जेक्ट जो है वो हिल चुका होगा और आपको धुंधली सी तस्वीर मिलेगी, सही नजर नहीं आएगी। इसके अलावा आपको लो लाइट में भी HDR का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, आप HDR का लो लाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात यह है कि आपकी लाइट का लेवल थोड़ा कम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कैमरा 3 लाइट लेवल्स में आपके फ्रेम को कैप्चर करता है, तो ऐसे में जब कैमरा सबसे डल चीज को कैप्चर करेगा और फिर उस चीज को फुल ब्राइटनेस से कैप्चर करेगा, जब उसे आपस में कंबाइन करेगा तो उससे आपको पिक्चर ज्यादा ब्राइट नहीं आएगी, नॉर्मल मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी कैमरे में आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर लो लाइट है या आप नाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप HDR के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि आप HDR का कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कब और कहां इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।